बच्चे और बच्चियों, जिस रामायण को रोज पढ़ते हो, 1589 में उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव में 1589 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। सच्चिदानंद प्रभु धामा, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, न नाम रख सकता है न रूप, और न उसकी कोई लंबाई चौड़ाई वर्णन कर सकता। कहते हैं ऐसे प्रभु को हमने अपनी आंखों से देखा। ये तो उन्होंने देखा, उन्होंने रामायण लिखी, लेकिन आप क्या पढ़ते और क्या देखते हो, ये महात्माओं की कमाई थी। मनुष्य रूपी मंदिर में जब महान आत्माएं उस घर से आने जाने वाली मिल गई तो उन्होंने कृपा और दया कर, किसी के ऊपर कर सकते, कोई स्त्री पुरुष हो, उससे क्या मतलब, किसी जात का हो, किसी कौम का हो, उससे कोई मतलब, कोई हो जो उनको खुश कर ले, उनकी तलाश करो, खोजो, मिल जाए तो उनको खुश कर लो। और खुश करने से क्या है, कुछ बन जाए तो सेवा कर दो, तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे, उतने ही में जरा सी चीज में खुश हो जाते। वो तो एक खुश होने का बहाना है, कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि इसका लगाव हो जाए, उसी में खुश हो जाए। उनके पास तो सब कुछ है, इनके पास कोई चीज की कमी नहीं, लेने वालों ने सब ले लिया और जो रह गए वो रह गए। महात्माओं के पास जो आते हैं, जो लेने वाले होते हैं, लेने और बाकी रह जाते। तो जब तुम्हारी रामायण में लिखा है तो मैं कोई अपने घर से कुछ कह थोड़ी रहा हूं, जो सत्य है, सदा का है, अविचल है, चलायमान नहीं होता, उसकी मैं भी बात कह रहा हूं। मैं कोई बनी बनाई गड़ी गड़ाई बात थोड़ी कहता हूं। और किसी ने गढ़ा नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा मैं अंधा था, मैं बहरा था, मैं कामी था, क्रोधी था, लोभी था, लालची था, मैं मानी था, मैं घमंडी था, मेरा परिवार जो है वो ऊंचे कुल में, ब्राह्मण जाति में, कहते हैं मान मद में चूर था, नशे, मुझे क्या मालूम ज्ञान अज्ञान क्या। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम, तो साफ कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं गुरु कृपा, उसकी कृपा और दया, और उसी गुरु कृपा ने और दया नहीं दे दिया। अरे वो सबको मिल सकता, वो हृदय ही, वो काशी से कोई बुलाया थोड़ी गया था या उसको ढलोरा पीटा था कि चलो तुम आओ। जब लोग अपने आप उनके दर्शन करने के लिए नर नारी झाड़ कर कि इतना छोटा बच्चा जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसकी अलौकिक वाणी और सुन करके सब मोहित। अब वो तो वाणी मतलब अलौकिक हो ही जाएगी, जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया उसको तो हो ही जाए, तो सब के सब झाड़। यानी मतलब है कि तुम तो बेसमय आते हो और वो सब समय से पहुंचे थे। एक तरफ बच्चे कच्चे लाज लूट करके सब दर्शन करने लगे। उसी में ये कुछ बुलाया थोड़ी गया था, ये हृदय जात का नाम का हृदय ही जात का, वो भी उनके झुंड के साथ आया दर्शन करने, दूर से देखता था। जब वो सब चले जाए तो बैठा रहे और उनको देखता रहे,
जो कुछ कहे उसको सुनता रहे। अब वो धीरे 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 कभी जाए कभी आए कभी बीच में लौटे, बैठता रहे तो कुछ मतलब सेवा कर, तो वो देखते थे कि सेवा कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। उनको तो एक बहाना चाहिए, ये पानी ला रहा है घड़ा रखा, पूजा वाले तुम कौन हो? कह लगे मैं नौकर हूं, मैं काम करता। तो तुम रात रात भर यहाँ रहते हो और दिन दिन भर बैठे रहते हो। कह लगे मेरी तबीयत कहीं नहीं लगती, मुझे तो बस यही है कि दर्शन करता हूं और दरबार में पड़ा, तो बस यही 4-6-10 दिन या महीना लगा होगा, ज्यादा तो लगा नहीं। सेवा सुबह करता रहा, उनका चेहरा एक इस तरह से भजन कर, तो वो तो मतलब ये है कि एक तरह से बना बनाया पका पकाया माल मिल गया, और उसको वो एक ही बरस के अंदर ही अंदर, और वही राजापुर गांव में पूरा बना गया, पूरा पका, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं, सब। तो कहने का मतलब उनको तो कोई बहाना चाहिए दया देने का, और जब कोई बहाना नहीं मिलेगा तो कैसे? ऐसे जब बहाना मिल जाएगा और दया करेंगे तो उसकी कदर नहीं। ऐसे कोई हीरा पकड़ा देंगे जेब में रख लो, तो आप रख तो ले, लेकिन उधर जाओगे कहोगे कुछ नहीं, हीरा होता तो ये क्यों हमको देता है, कांच है। तो उन्होंने कहा अरे क्या करोगे, निकाल फेंको, तो हीरे को फेंक दिया। तो असल में यह है कि कोई आधार मिल जाए दया करने का, तो वो उसकी वक़्त कीमत, उस धन की इज्जत उसको संभाल के रखेगा, नहीं तो फेंक देगा, उसे तो कुछ मालूम है नहीं। इसी तरह से महात्माओं ने क्या किया, अपने अपने समय में प्रेमियों को दिया। आपको क्या मालूम, आप तो दुनिया के जड़े गड़े, इसी में जड़े हुए उसमें गड़े हुए और इसी में इसमें डूब गए, तो आपको क्या पता चलेगा क्या देते रहे, क्या प्रेमियों ने लिया और किस प्रकार से दिया। तो ये अगोचर और अगम, ये जरूर है कि मनुष्य मंदिर है, ये सबसे ऊंचा है, इससे बढ़कर के कोई भी मकान नहीं, और ये मनुष्य मंदिर इसकी कोई कीमत नहीं। हिंदुस्तान के हीरा सोना सब एक थाली में रखो सारे संसार का, और आरती करो इस तरह से कि हम सब आप पर चढ़ा देंगे, कुछ बाकी नहीं रखेंगे, सब आप पर खड़े हो जाओ। तो ये सोना चांदी हीरा ये कुछ नहीं खरीद सकता, इतना अमूलक ये मनुष्य शरीर है जो आपको मिला है, जिसमें अभी बैठे हुए, और दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत बैठी है, उसको सुरती ही कहते हैं। वैसे पिछले वक्त में जीव या जीवात्मा उसको, लेकिन असली संतों का शब्द सूरत है। गौतम थी अगर सूरत कर नहीं परसत पग पार, वहां रामायण में भी सुरत ही कहा, कहते हैं दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई और दरवाजे पर बिल्कुल बैठी है। अब तुम अगर किसी की दया ले लो, चले जाओ, कुछ मतलब है कि बहाना ढूंढ लो, दया लेने का वो दे तो काम बन जाए, तो तुम कभी कहीं आते ही जाते। उसी अपने मेढक की तरह से तालाब में सीमा बना रखी है, बस पानी इससे आगे नहीं है, तो इतना ही है, इधर से कूदे उधर, उधर से कूदे आगे कुछ नहीं। तो आपको क्या पता चलेगा, नीक सब उस कुएं मेढक के समान अपनी जिंदगी बना ली कि आगे कुछ नहीं, यही सब। और जिसमें चेतना थी बेहोश हो गया। अब ऐसा है कि आपने ये सब सुइयां लगाई, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, इन विकारों को उससे उस चेतन को बेहोश कर दिया। अब आप उससे बेहोश करके काम ले रहे हो अपनी इंद्रियों से, बस और गंदगी काट रहे हो। अब वो जीवात्मा बेचारी उस सूरत क्या कर सकते, अब महात्मा मिले तो कुछ काम कर सकते। इसलिए
कोई मैं अपनी तरफ से कोई घर के बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कभी मत समझिए। तो जो है वो है, और जो सब पाएंगे सब गाएंगे। जिन जिन को मिला सब ने गाया। मीरा कहती है कि भाई मैं उस गुरु के लिए ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, बेचैन थी कि मुझे कोई मिल जाए रास्ता दिखाने वाला। तो खोजत फिरू भेद बाकर को, कोई न करत बखानी। कहते हैं मैं उस घर का भेद खोजती फिरती हूँ, लेकिन कोई रास्ता बताने वाला मिलता ही नहीं। खोजत खोजत मिले रैदास संत सतगुरु। कहते हैं वो रैदास जो है वो गुरु मिल गए। दीना सूरत सैदानी, कहते हैं सच्चा रास्ता सूरत का उन्होंने दिया कि जो आने और जाने का था। तो कृपा उन पर हो गई, उस पर हो गई, दया हो गई। जब कृपा हो जाती है तो रात दिवस मुझ नींद ना आवे, भावे हमें न पावे। ऐसी पीर मेरा तन भीतर जागत रहन बिहानी। यानी इतना दर्द है, इतनी बेचैनी है कि न रात को न खाना न सोना, सब उड़ गया। कि कब वो दर्शन हो जो बताया, जो उन्होंने सूरत का रास्ता दिया घर में जाने का, वो कब होगा दर्शन दीदा, उसके लिए तड़पती और बेचैन। कहते रात दिवस को नींद नहीं आती है। अब वो बैठे, अब वो धीरे 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 जब कृपा हुई तो वो कहती है कि मैं मिल जाए पाए पी अपना। मैं वहां गई और जाकर के मैंने प्रीतम को पाया, तब मेरी पीर बुझानी। ये जो दर्द था, पीर कहते हैं दर्द, पीड़ा कहते हैं, तब समाप्त। तो आप में तो अभी कुछ भी नहीं, इस संसार के लिए रो रहे हो, गा रहे हो, यानी इसके लिए तड़प रहे हो। जो नाशवान चीज है जिसमें बैठे हो वही नाश होने वाला। तो संसार की चीजों के लिए आज तुम मालिक के लिए कभी एक बूंद भी गिराया तुमने आंसू उसके दीदार दर्शन के लिए? अगर मंदिर में एक भी आंसू उसके लिए गिराया होता तो महात्मा जरूर मिल जाते, निश्चित। कि हम उसका दर्शन करना चाहते हैं, हमें कोई रास्ता बता तो मिल जाते तो मान। तो ये मृतलोक है, अमोलक शरीर दिया है, इसी से जीवात्मा पहुंच जाएगी, इसी से वापस आएगी। जिसमें वापस आई उसी से जाएगी। उधर से जब आई है तो इसी में आई, इसी पंचभौतिक मनुष्य शरीर में, और इसमें फंस गई, इससे निकल के इसी से वापस हो जाएगी, और इसी से पहुंच जाएगी और लौट आएगी, और पहुंच जाएगी लौट आएगी, और फिर वर्णन करेंगे, और फिर यहीं से चली जाएगी। जैसे पहले आए थे वो वापस जाते थे, आते थे और जाते थे, आते थे। जब समय पूरा हुआ तो चले गए वापस। पीछे से झगड़ा लगा दिया कर्मों का, विधान कानून बना दिया, और उसको आपको अधिकार दे करके फंसा लिया, और ये कह दिया जो तुम करोगे अच्छा बुरा अपना अपना भोगो। यही बेड़ी पड़ गई, कर्मों की तो बेड़ी पड़ी, और क्या। पहले तो कोई बेड़ी नहीं थी, सब जीवात्मा है, मनुष्य। और देखो तुम्हारे रामायण में लिखा सत्यजुग जोगी सब विज्ञान, यानी कोई नर नारी ज्ञान नहीं, अंधा बहरा नहीं, सबको कर और ध्यान तरे बहुत सब पार जाते थे। तो उस समय तो कोई कानून था नहीं, कोई पाप का पुण्य का सत्य का न्याय का न्याय। अब कानून जब बना और आपको अधिकार दिया तो फंसे आप, तब से मतलब बेड़ी पड़ी है। फिर ये मेल जमा होगा गंदगी, फिर उसके लिए कोठरी बनाएगा, फिर इसमें से निकाल के उसमें बंद करेगा, सजा देगा, बस ये। फिर ये सब उसने उस कानून में 4 खाने 84 लच्छियां और नरक, ये सब कुछ उसमें बना दिया कि हम तुमको अधिकार देते हैं, तुम्हारी जो इच्छा उसको, तो आप अपनी इच्छा से फंस गए। ऐसे उसने हुक्म नहीं दिया कि तुम बुरा करना या तुम अच्छा करना, तो कुछ नहीं, तुम्हारी इच्छा करना। अब मैं तुम्हारी इच्छा को स्वतंत्र छोड़ दिया। तो अब स्वतंत्र छोड़ दिया, उसका मतलब ये थोड़ी था कि बुरे काम दोनों अच्छे करते रहते, सुख रहते।
अब आपने कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा बुरा, सब गंदगी जमा हो गई, उससे जीवात्मा अगली बारी हो गई और निकाल गिर गई। बस जब गलीच में फंस गई तो कौन निकालेगा? और निकालने वाला ही निकालेगा, ये तो निकलने वाला नहीं, क्योंकि जो गिर गया वहां कौन निकालेगा? वहां कोई निकालने के लिए जाएगा ही नहीं। इसलिए महात्माओं की, महापुरुषों की अतुल महिमा और वचन में। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि आप ये न कह बैठो आप तुलसीदास जी ने जो कहा उसके द्वारा कह दूं, या और किसी महात्मा का उसके साक्षी कह दूं, या और तीसरे चौथे पांचवें की साक्षी, जितने आप साक्षी चाहो उतने आपको दे दी जाए, लेकिन सत्य सत्य है उसमें। ये जो प्रार्थना भी आपको सुनाई कि जिसके एक रोम में अरबों 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 सूरज, ये सूरज नहीं है, इस सूरज का प्रमाण नहीं दिया है, वो सूरज जो अंदर में है, जो ब्रह्म ब्रह्म है वो सूरज, उस सूरज का प्रमाण दिया, इसका नहीं। वो अंदर में जो तारागणों के मंडल, अनेकों मंडल है तारागणों के, चेतन मंडल और चांद है, उसका प्रमाण दिया, इसका प्रमाण नहीं दिया। ये जो सुबह डूबता शाम को निकलता, शाम को डूबा सुबह निकला, ये नहीं, ये रात वाले तारे नहीं है, वो जहाँ रात्रि नहीं होती, वो चांद और सूरज और तारे, उनका प्रमाण दिया। एक रोम में उसके लगे, तो ये बताओ कि एक रोम में जब इतने, तो कितना बड़ा रोम होगा? कभी ये भी तो सोचना चाहिए कि जब इतने इतने एक एक रोम के अंदर में लगे हुए, तो रोम भी तो बड़ा होगा, तो छोटा मोटा तो रोम होगा, तो शरीर भी उसका बहुत बड़ा होगा। वो अतुल महिमा है, तुल्य में नहीं आ सकती, कहने नहीं आता, हर वचन कोई कह नहीं सकता। जो कुछ भी महात्माओं ने किए सारे किए। अब थोड़ा सा आप विधि विधान से थोड़ा आप सत्संग सुनिए, आप बोलो, बहुत ध्यान से सुनिए आप। सबकी याद कहते हैं कि ये सबकी जो आद था, पहले तो कुछ नहीं था, न ये मृतलोक था, न ये स्वर्गलोक था, न ये वैकुंठ लोक, और न मतलब ये कि ईश्वर का लोक, न ब्रह्म का लोक, न पार ब्रह्म का। कहते हैं कि ये कुछ नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म थे, न देवी थे, न देवता थे, न ये मनुष्य थे यहाँ, न पूरब था, न पश्चिम था, न वेद, न शास्त्र, न पुराण, न पुराण, न गंगा, न जमुना, कुछ भी नहीं था। कहते हैं तब कौन था? तो ये स्वामी वो आद का वर्णन कीजिए, आद में कौन था? अब तो ये सब हो गया, लेकिन वो कौन था जो पहले था, जिसने ये सब विस्तार किया है? तो बहुत प्रार्थना करके पूछ रही है, लेकिन पूछने वाली भी अधूरी नहीं है। जो प्रश्न करती है जीवों के हित के लिए, वो पूरा हो जाता है, वही पूरे का प्रश्न कर सकता है, अधूरा नहीं। तो अपने स्वामी से आपके हित के लिए कि जीव अनेक, मतलब यह कि सुरतें आई और कालजाल भी भ्रम गई है, तो इनके लिए कम से कम आद में कौन था, ये स्वामी उसका थोड़ा वर्णन कीजिए। तो बहुत प्रार्थना विनती आरजू मिन्नत से कह रही है, तो कहा अच्छा ठीक है बता देंगे। तो कह रहे बोलो, हाँ अब वो कहते हैं कि देव सूरत, पहले तो मैं अनाम था, अरूप था, आगाध था, मुझसे अलग कोई चीज थी नहीं,
ये सब चीजें मुझ में समाई हुई सबके साथ। मेरी इच्छा हो गई तो मैंने पहले अगम पुरुष उनको स्थापित किया अपने से अलग। तो अलबत्त अगम लोग तो कितना अगम लोग है वो तो यानी वैसे तो ये मालूम होता है कि महासंख्य योजन यानी एक योजन का 4 कोस महासंख्य योजन ये अगम पुरुष की काया है। वैसे तो कोई आगे गिनती बनती नहीं है, कहने में नहीं आती, लेकिन इससे भी ज्यादा योजन ये तो उनकी काया है। तो ये बताओ कि जहां महासंख्य योजन जब उनकी काया है, जो अनामी पुरुष ने अपने से वो अगम पुरुष को स्थापित किया, उनकी ये काया, तो अनामी पुरुष की कैसी काया होगी? ये यहाँ कोई अनुमान नहीं मिलता, कोई चिन्ह नहीं मिल सकता यहाँ। ये तो उनकी काया कहते हैं शरीर। यह हर बात का शरीर नहीं होता कि भाई ये कोई शरीर हो। वो तो नूर कहो, नूर कहो, नूर का खजाना, नूर का समुद्र, प्रकाश का सागर, महासागर, कुछ भी कहो, प्रकाश ही कहते हैं कि हमने अगम पुरुष प्रकट किए और उनकी स्थापना की कि ये अगम लोग हैं। ये अनामी पुरुष की उनकी इच्छा हुई जिनका बेनाम, कोई नाम, हमसे कोई चीज आगे थी नहीं, सब चीजें हमें समाई हुई। तो अब इच्छा हुई कि अगम पुरुष बोलो। फिर वो अनामी पुरुष मालिक ने, उन्होंने अलग पुरुष, वो अलग लोक में उन्होंने इसका, तो उनकी भी काया क्या छोटी है क्या? अब कितने बड़े बड़े देश थे वो कोई कहने में आ सकते हैं। सही सच्ची बात तो उसको तो अब ये बात से विस्तार शुरू हुआ। अगम लोक में उन्होंने उनकी स्थापना की। चलो बोलो। कहते हैं कि फिर तीसरे हमने सतपुरुष जिनका सतनाम है उनको प्रकट किया, और वो सत्य ही सत्य रचना और सतलोक में है। उसी को सचखंड कहते हैं, उसी को सतलोक कहते हैं। अब अनामी पुरुष ने अपने से तीनों को, और वो सत्य ही सत्य रचना है। वो तो अनामी तो अलग है, वो जैसे वैसे ही है, पहले भी थे, अब भी और आगे भी वैसे रहेंगे। उनसे ये तीन प्रकट हुए और अलग अलग स्थापित हुए। और सतलोक में जो सत्य ही सत्य है रचना, वो उन्होंने उससे कहते हैं सब सत्य ही सत्य है, अब भी वैसे। अब ये तीनों कितने युगों, कितने मुद्दतों तक रहे, इसका कोई गिनती तो है नहीं, यहाँ तो उसकी गिनती नहीं है भाई। बोलो। अब वो पूछती है कि स्वामी, उत्तर देते हैं कि भाई सतलोक बड़ा सुहेला, सुंदर, आनंद का, सुख का, शक्ति का, ज्ञान का सागर है। जितने भी संत जाते हैं सब वहां, यहां से वहां जाते हैं, ये संत निवास करते हैं, वहीं से आते हैं, वहीं जाते हैं, वही वापस जाते हैं, वहीं से आते हैं। कहते हैं वो संतों का दरबार।
वो सतपुरुष का वो दरबार है जहाँ संत दरबानी है, और उसका संदेशा लेकर के मृतलोक में आते हैं। पहले समझ लो आप, कहते हैं कि वो सत्य ही सत्य है और आनंद ही आनंद है। वहां दुख का कोई नाम निशान कहीं भी नहीं। बोलो कहते ये तीनों लोग मुझसे अलग, और इन लोगों की महिमा इतनी भारी है कि उसका कोई वर्णन नहीं कर पाया, न कर पाया, न कर सकेगा। जितने भी महासंत आए उन्होंने खाली इशारा किया और दोस्तों को जब वहां पहुंचा दिया तो फिर वो अपने आप वहां देख ले। कहते हैं कि तीनों लोगों की महिमा हमारी। कबीरदास भी वहीं से आए, नानक जी भी वहीं से आए, और जो यहां से पहुंच जाते हैं वो सतलोक, वो सत्य ही सत्य है, और वो सतलोक है, उसका नाम है सतनाम। बाकी किसी का कोई नाम नहीं, ऊपर में किसी का भी कोई नाम नहीं है, वही इन्हीं का नाम है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलो एक एक दीप कितने कितने बड़े हैं, ये एक एक जर्रे के अंदर असंख्यों ब्रह्मांड समाये हुए। वहां के एक एक जर्रे में असंख्यों ब्रह्मांड है। ये है वहां की महिमा। बाकी और चीज का तो कोई वर्णन कभी कर ही नहीं पाया। एक जर्रे में असंख्यों ब्रह्मांड समाये। कहते हैं वहां एक एक दीप कितने कितने बड़े। अब उसको ध्यान कौन करे? कागज मिलेगा नहीं, स्याही मिलेगी नहीं, कलम मिलेगी नहीं, कौन इतना समय मिलेगा नहीं, कौन वर्णन करेगा? बोलो कहते हो सदा सुख का धाम, आनंद का धाम। वहां मतलब ये कि वहां कोई जड़, कोई ये, कोई वो अंधेरा, ये सब कुछ वहां है। सुखी सुख और दुख कलेश पीड़ा ये उसका नाम निशान कहीं किसी तरह का है ही नहीं वहां पर। कहते हैं कि ऐसा, और वो जो अनाम है वो अलग है। वो तो अभी सतलोक की इशारा कर रहे, उसको बता रहे सूरत को कि सूरत तूने हाथ का पूछा है तो मैं तुझे बताता हूं कि मैं हाथ का ये हूं। मैंने इनको तीनों को स्थापित किया। मेरा तो नाम अब भी अनाम है, पहले भी अनाम था और आगे भी अनाम रहेगा। मेरा तो कोई नाम रूप है नहीं। और सबने कहा कि वो अनाम है, वो अनाम है, वो अनाम है। सब जितने भी यहां से गए सबने बताया कि अनाम है और सबने प्राप्त किया। बोलो और नई नई लीला क्षण क्षण, यानी पलक 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 क्षण क्षण होती रहती, नई नई लीला। और वहां पर मैं एक ही इशारा आपको बता देता हूं कि कितने कितने अरबों जोजर यानी वृक्ष, यानी कितने कितने अरबों जोजन वृक्ष ऊंचे खड़े हुए दिखाई देते। अब उन वृक्षों में क्या है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतने, और ऊपर से नीचे तक जो दृश्य कहते हैं क्षण होता रहता है। सदा वहां जितने भी रूहें जितनी सुनते हैं सदा विलास करते हैं सदैव। अब मैं एक वृक्ष की बात करता हूं और वहां तमाम मतलब वो तो सुख का सागर है, नई नई लीला होती रहती है। यहाँ ये कहा, ये तो कलेश, उसमें फंस गए जाते। तुम उसी को छोड़ के आए हो, वही सुख का विलास, सुख का आनंद जो नई नई लीला देखते थे
उसी को छोड़ के आए। अब वो तो यहाँ आया नहीं है, तो तुम कैसे टिकोगे?